हाय दोस्तों, आज का टॉपिक दिया गया है प्यूबर्टी यानी यौन अवस्था या यौवन। ठीक है। आज मैं आपको इस टॉपिक में जो भी बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझना। अच्छा टॉपिक दिया गया है, चाहे वो हमसे लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ठीक है, बस नॉलेज मिलेगा आपको। जो जो आपको नॉलेज चाहिए उसी हिसाब का आपको नॉलेज दूंगा। ठीक है। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये यौवन यानी प्यूबर्टी क्या है। ठीक है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें क्या है, जो बच्चे छोटे होते हैं उसे भी अनेक प्रकार का पोषण की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे वो ग्रोथ करते हैं अपनी अवस्था, यानी जो अपनी आयु में ग्रोथ करते हैं, अपने शरीर में ग्रोथ करते हैं। ठीक है। तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि जो हार्मोन्स होते हैं, माँ चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, उनमें हार्मोन्स अलग प्रकार से स्रावित होने लगते हैं। ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि जो हमारा शरीर है, जो हम जब छोटे थे तो उस हमारे शरीर में कितना, मतलब छोटा हमारा शरीर क्या था, छोटा था। जब समय समय पर हम हमारे समय समय पर क्या हम बढ़ते गए, यानी समय समय पर हम बढ़ते गए तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की चेंजिंग प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम जो अवस्था होती है, जो लड़का हो या जो लड़की की अवस्था होती है, उसकी भी एक निश्चित अवस्था होती है कि अगर इतनी अवस्था पे लड़का या लड़की पहुंच जाए तो उनका है जो उसके शरीर में अनेक प्रकार की संरचना निकलती है, यानी अनेक प्रकार की संरचना दिखाई देती है हमें, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की। ठीक है। तो इसमें क्या है, जब छोटे होते, छोटी में क्या है, जो दांत होते हैं वो क्या है, दूध के दांत होते हैं। लेकिन जब बच्चा ग्रोथ करता है, यानी अपनी अवस्था, यानी जो अपनी आयु, यानी जो अपने शरीर में जो ग्रोथ करता है, उसका है वो दूध के दांत ऑटोमेटिक टूटते चले जाते हैं और उसमें क्या है, उसमें नए दांतों का निर्माण होता चला जाता है। ऐसा ही ना, हमारा शरीर है, शरीर में क्या है, जब बच्चा छोटा होता है तो शरीर छोटा होता है। हम जब उम्र के हिसाब से अपने शरीर में ग्रोथ करते जा रहे हैं तो शरीर में भी ग्रोथ होगा, यानी शरीर हमारा चौड़ा होगा। अच्छा, आवाज़ है वो आवाज़ हमारी मोटी हो जाएगी, वो लड़की होगी तो लड़की की आवाज़ क्या है, पतली हो जाएगी। ठीक है। इसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं हमें। ठीक है। उसी को कहते हैं हम यौन अवस्था। ठीक है, यानी प्यूबर्टी। ठीक है। ठीक है। अब इसमें हम आपसे पूछेंगे कि जो लड़का या जो लड़की है, इसमें हार्मोन्स कितनी अवस्था में स्रावित होने लगते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अट्रैक्शन हार्मोन। ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, क्या छोटी अवस्था में नहीं, हाँ, छोटी अवस्था में नहीं बता रहे आपको, जब अवस्था आपकी लिमिट हो, यानी जो अवस्था आपकी 14 15 की आयु में हो जाती है, तो आप क्या है कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर उसको कोई भी चीज़ अट्रैक्शन नहीं, कोई भी चीज़ अच्छी लग रही तो क्या वो उसकी तरफ अट्रैक्शन, यानी उसकी तरफ खिंचाव चला जाता है, यानी खिंचता चला जाता है। ठीक है। वो चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉय हो, या फिर गर्ल्स बॉय हटाओ। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, जैसे कोई फूल हो गया, कोई प्लांट हो गया, ठीक है, कोई गार्डन हो गया, तो क्या हम उसकी तरफ आकर, यानी उसकी तरफ क्या है, अट्रैक्शन, यानी उसकी तरफ हम खिंचते चले जाती हैं। क्यों, वह चीज़ हमें अच्छी लगती है। ठीक है जी, हार्मोन्स का खेल है। जितने भी हार्मोन्स हैं सब हार्मोन्स का खेल दिया गया उसमें बेटा। ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि जो हार्मोन्स है, ठीक है, यानी जिससे लड़का में अलग, मतलब जो लड़की और लड़का, उनका अलग प्रकार के चेंजिंग प्रक्रियाएं दिखाई देने लगती हैं। शरीर में रोम आ जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है। आंतरिक नंग, जो जो मतलब जो कुछ हमारे शरीर के कुछ भाग, यानी कुछ पार्ट होते हैं, वहाँ बाल बाल उगाते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं, ठीक है, जैसे आपसे कह रहा हूँ इस साइड बॉय हो गया, है नी, ठीक है, इस साइड क्या होगा, इस साइड हो गया लड़का, इस साइड क्या है, इस साइड है लड़की। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो लड़का और जो लड़की है, लड़का में कितनी अवस्था में हार्मोन स्रावित होते हैं और कौन से हार्मोन्स है, उस हार्मोन्स का नाम क्या है। लड़की में किस प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, किस प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, और लड़की में उस हार्मोन से शरीर में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, वो हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स हैं। जब लड़का वो लड़की, जैसे लड़का हो गया, लड़का में हमेशा हार्मोन्स 13 से 15 वर्ष 13 से 15 वर्ष की अवस्था में हार्मोन स्रावित होते हैं, और इसमें है बेटा 10 से 12 वर्ष। ठीक है जी, हार्मोन्स बेटा, हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन स्रावित होते हैं। अब लड़कों में आपने देखा होगा कि जो लड़कों में हार्मोन्स होता है,
ठीक है। जैसे लड़कों में अगर लड़के हमेशा 13 से 15 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो उसमें क्या है, उसमें हमेशा टेस्ट ट्यूब यानी वृषण का निर्माण होने लगता है। यानी वृषण का निर्माण तो हमेशा जो अपने जो जब बच्चा छोटा है तभी से उसका उसमें ग्रोथ होने लगता है। लेकिन जब हमें से लड़का 13 से 15 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो उसमें कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। कहाँ से? टेस्ट ट्यूब से, यानी जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वृषण। ठीक है। और इसमें होता है बेटा आपका एक होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी यानी अंडाशय। ठीक है। ठीक है। क्या है इसमें? टेस्ट ट्यूब हो गए, इसमें ओवरी हो गया। ठीक है। इसमें हमेशा जो अंडाशय होते हैं, हमेशा चाहे वो फीमेल हो चाहे फीमेल हो, हमेशा हमेशा इनमें दो अंडाशय पाए जाते हैं, यानी दो ओवरी पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? ये हमेशा फीमेल में। ठीक है, फीमेल में पाए जाते हैं। क्या? अंडाशय यानी ओवरी। ठीक है। अब इन ओवरी से कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं? तब मैंने आपको जो मादा जनन तंत्र का यानी जो मैंने आपको फीमेल रिप्रो यानी रिप्रोडक्शन, जब मैंने आपको मादा जनन तंत्र पढ़ाया था तब मैंने आपको ओवरी में कई 3 प्रकार के हार्मोन्स आपको बताए थे। ठीक है। 3 प्रकार के हार्मोन्स किस प्रकार स्रावित होते हैं, वो 3 प्रकार के हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स हैं? ठीक है। इनमें अगर ये हार्मोन स्रावित होते हैं तो हमें शरीर में शरीर में कई प्रकार की चेंजिंग होती है। ठीक है। यानी जो टेस्ट टू है जी हमेशा किस में पाया जाता है? हमेशा लड़का में। लड़का हमेशा 13 से 15 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो उसमें हमेशा वृषण हमेशा कंप्लीट हो जाती है। यानी कंप्लीट का मतलब ये हुआ है कि उसमें कंप्लीट मतलब वृषण हमेशा पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है और उसमें हार्मोन स्रावित होने लगती है। ओवरी हमेशा 10 से 12 की अवस्था में हमेशा ओवरी हमेशा क्या है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और जब 12 की अवस्था में पहुंचती हैं तो इसमें कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। ठीक है। अब इसमें जो हार्मोन्स दिए गए हैं बेटा टेस्ट ट्यूब में, इसमें दिए हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स। ठीक है। ये किस में है? ये हमेशा क्या है? ये हमेशा लड़कों में है और लड़कियों में हमेशा जो हार्मोन स्रावित होते हैं एस्ट्रोजन जेंस। ठीक है। और एक और होता है, इसमें होता है एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। ये 2 हार्मोन हमेशा लड़कियों में स्रावित होते हैं और एक हार्मोन हमेशा टेस्टो से हमेशा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। ये हमेशा लड़कों में स्रावित होता है। ठीक है। ये हमेशा जो एस्ट्रोन हार्मोन है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है हमेशा लड़कियों में स्रावित होती हैं और इसमें एक हार्मोन और होता है रिलैक्स हार्मोन। हमेशा 3 प्रकार के हार्मोन ओवरी से स्रावित होते हैं। ठीक है। अब ओवरी से स्रावित होते हैं बेटा, इनमें क्या है हार्मोन तब हमेशा स्रावित कितनी अवस्था में ये हार्मोन स्रावित होती हैं? हमेशा 13 से 15 वर्ष की अवस्था में जो लड़कों में हार्मोन स्रावित होती हैं और जो लड़कियां होती हैं उसमें हमेशा 10 से 12 वर्ष की अवस्था में ये हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स में हमेशा 8-9 वर्ष की अवस्था में कुछ अंग होती हैं वो हमेशा क्या डेवलप यानी विकसित हो जाती हैं छोटी अवस्था में, यानी 8 से 9 की आयु में हमेशा क्या है कुछ अंग होते हैं जो हमेशा क्या डेवलप यानी विकसित हो जाते हैं। ठीक है। और हमेशा जो 10 से 12 की अवस्था में ये तो निश्चित है कि हमेशा इनमें क्या इनमें ग्रोथ होगा, इनमें ग्रोथ होगा, इनमें ये वृद्धि करेंगे। ठीक है। कुछ लड़कियां हमेशा ये होती हैं कि 8 से 9 वर्ष की अवस्था में इनके जो अंग होते हैं इनमें ये ग्रोथ यानी वृद्धि करने लगती है। साइज में अपना जो साइज होता है उस साइज में क्या वृद्धि करने लगती है, मतलब छोटी अवस्था में। ठीक है। ये क्या और एक तो 10 से 12 वर्ष की अवस्था में तो क्या जिसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक कुछ मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट होगा उसी के कारण ये स्रावित होते हैं, यानी जो ग्रोथ करती है, यानी जो अपनी अंगों में वृद्धि करती है। ठीक है। अब देखो जो लड़के होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपने देखा होगा। ठीक है। जो लड़के होंगे लड़कों में क्या है आंतरिक जो शरीर है, शरीर में कई प्रकार के रोम स्रावित होने लगती हैं।
ठीक है। जो अंग शरीर में अब बाल उगते हैं जिसे हम कहते हैं रोम, लड़कों में ये रोम हमेशा ऑटोमेटिक यानी ये उगने लगती है। कब? वो 13 से 15 वर्ष की अवस्था में। जो एनसीईआरटी में आपका दिया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको कोई भी किताब से आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो लड़कियां में हमेशा 10 से 12 अवस्था में हमेशा ये हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। अब देखो लड़कों में हमेशा जो अंग जो जो शरीर होता है लड़कों का, हमें जब बच्चा छोटा होता है तो क्या है, बच्चा में कई प्रकार की बच्चा पूर्ण रूप से अपने शरीर में वृद्धि नहीं कर पाता है। ये लड़की हमेशा 13 से 15 वर्ष की अवस्था में पहुँचते ये अपने शरीर को पूर्ण रूप से ग्रोथ यानी पूर्ण रूप से विकसित कर लेती है, ठीक है। हाँ, अब नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 दिया गया बेटा, जो हमारे अंग होते हैं उसमें क्या है, हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में रोम होती हैं, रोम हमेशा उगने लगती हैं, ठीक है। कुछ अंग ऐसे होते हैं जहाँ ये रोम ऑटोमेटिक उगने हमारे शरीर में जितने भी अंग मतलब जो हमारा शरीर है, जहाँ जितना भी शरीर है हमारा सब जगह हमारा क्या है, रोम उगने लगे। कितने में? 13 से 15 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। अब इसमें एक और है 13 से 12, ठीक है। अब नंबर 3 दिया गया बेटा कि जो मेल होता है यानी जो बॉय होता है, इसमें क्या है, जो बॉयस हो गए इसमें हमेशा शुक्राणुओं का निर्माण हमेशा होने लगता है। कितनी अवस्था में? 13 से 15 की अवस्था में शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, ठीक है। अगर हम शुक्राणु की बात करें तो हमेशा मेल में 3 से 4 लाख की हमेशा स्पर्म निकलती हैं, मतलब एक टाइम में हमेशा 3 से 4 लाख स्पर्म निकलती हैं, ठीक है। जो किसमें, कहाँ से? मेल से निकलती है, नहीं जो लड़का होती है इनमें हमेशा का 3 से 4 लाख स्पर्म निकलती हैं। जो स्पर्म होता है वो हमेशा एक ही प्रवेश करता है यूटेरस में। जो स्पर्म होगा वो हमेशा स्पर्म एक ही प्रवेश करेगा यूटेरस में, जो अच्छा तगड़ा जिससे अच्छा पोषण मिला हो वो हमेशा अच्छा वही प्रवेश करेगा, ठीक है। जो स्पर्म होते हैं बेटा, स्पर्म को जो गति करने नहीं, स्पर्म को गति यानी उसको गति भी उसे गति की भी आवश्यकता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो उसका उसमें गति होगी, ठीक है। तो गति के लिए बेटा इसमें हमेशा जो फल होते हैं, जो हमेशा जो फल जो मीठे होते हैं, जो मीठी जिसमें सुक्रोज पाया जाता है, इसी के कारण हमेशा शुक्राणु हमेशा गतिमान होती है, ठीक है। हाँ, जो शुक्राणु हमेशा यानी स्पर्म हमेशा इसकी खोज की थी एक ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे। यानी कौन वैज्ञानिक थे? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बेटा ल्यूवेन ठीक है। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने शुक्राणु की खोज की थी, यानी स्पर्म की खोज की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। इस शुक्राणु हमेशा कितनी 3 से 4 लाख हमेशा एक टाइम में निकलते हैं। कहाँ से? मेल पार्ट से, ठीक है। शुक्राणु गति करने के लिए हमेशा जो गति करते हैं उसका उसमें जो फल होती है, जो फल में हमेशा जो मीठापन पाया जाता है जिसे कहते हैं हम सुक्रोज, उसे हमेशा शुक्राणु मतलब स्पर्म को आवश्यकता होती है उस गति करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब हमें ठीक है, ये कितनी अवस्था में निकलेगी? ये निकलेगी हमेशा 13 से 15 की अवस्था में निकलेगी, ठीक है। फिर जितने लड़के होंगे, लड़कों में हमेशा 13 से 15 वर्ष की अवस्था में क्या है, ये रोम ऑटोमेटिक डांड हो गया, मूछ हो गए, ये हमेशा क्या है मतलब उतनी अवस्था में ऑटोमेटिक जो डांडी मूछ हो गया वहाँ से कुछ भाग हमें दिखाई देने लगता है। ये हमेशा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो, यानी पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, लेकिन हम जो लड़के होते हैं उनमें समझ हो जाता है कि हमें क्या, हमारे जो बाल होते हैं ऑटोमेटिक यानी जो बाल होते हैं वो बाल हमेशा ग्रोथ करेंगे। अब कितनी मतलब 15 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब इसमें होता है बेटा, एक ठीक होता है एक पॉइंट और इसमें हमेशा जो ल्यूवेनहॉक हुआ, जो स्पर्म हो गया, स्पर्म हमेशा जो शुक्राणु मानव का सबसे बड़ा अंग नहीं सॉरी वो मानव का सबसे बड़ा शुक्राणु होता है, मादा में नहीं होता है। शुक्राणु हमेशा जो मेल होता है यानी जो मेल होता है, ठीक है, मेल यानी मेल में हमें क्या एक हुआ फीमेल, यानी मेल में हमेशा शुक्राणु कितने पाए जाते हैं? शुक्राणु हमेशा कितने
वाई पाई जाती है। जो फीमेल होती है, फीमेल में हमेशा एक्स एक्स पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है हमारे क्रोमोसोम्स, यानी ये क्या है क्रोमोसोम्स, ये क्या है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की खोज की थी, यानी खोज की थी क्रोमोसोम्स की बेटा आपकी स्टार बर्गर ने 1875 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। इन्होंने इसकी संरचना, जो संरचना होती है, यानी जो संरचना होती है इसकी, किसकी क्रोमोसोम से नहीं, जो गुणसूत्र कहते हैं इसे, यानी गुणसूत्र होती है, इसकी संरचना होती है, धागे होती है ना, धागों जैसे इसकी आकृति होती है। ठीक है, इन जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्या क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, इसमें हमेशा डीएनए भी पाया जाता है, इसमें आरएनए भी पाया जाता है। डीएनए हमेशा, जो डीएनए हो गया एक आरएनए हो गया, इस डीएनए का क्या नाम, डीएनए का हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे इसमें आरएनए का है, तो आरएनए का है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए यानी क्रोमोसोम्स की खोज की थी, किसने की थी, स्टार बर्गर ने की थी, कितने 1875 ईस्वी में की थी। इसकी संरचना कैसी, इसकी संरचना होती है धागनुमा। ठीक है, जो हमेशा फीमेल है, फीमेल में हमेशा जो गुणसूत्र पाई जाती है, जो गुणसूत्र होते हैं, इनमें हमेशा कुछ ऑटोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, यानी जो क्या होते हैं इसमें ऑटोसोम्स। ठीक है, इसमें ऑटोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, यानी ऑटोसोम्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम्स और क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसमें हमेशा 44 पाए जाते हैं, यानी जो ऑटोसोम्स होते हैं इसमें क्या है, इसमें हमेशा 44 ऑटोसोम होते हैं, जो हमेशा इसमें क्या है, इसमें यानी समान होते हैं, यानी समजात होते हैं। अगर हम समजात की बात करें, समजात हमेशा 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो हमेशा मेल है, जो मेल और जो फीमेल है हमेशा 44 पाए जाते हैं। इसमें जो दो गुणसूत्र होते हैं, जैसे जो दो गुणसूत्र होते हैं हमेशा वो क्या है, जो दो गुणसूत्र होते हैं, यानी दो क्रोमोसोम से कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं उसे, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वो इसमें आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद जो हमेशा फीमेल होती है, फीमेल यानी फीमेल में हमेशा, यानी जो हमेशा, यानी जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों में हमेशा इनमें क्या है जी, मतलब 10 से 12 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं, तो क्या है इसमें अनेक प्रकार के शरीर में चेंजिंग प्रक्रिया होती हैं। ठीक है, यानी जो आवाज़ होती है, आवाज़ में पतलापन आ जाता है। लड़कों में हमेशा क्या होता है, लड़कों में हमेशा इसकी आवाज़ मोटी हो जाती है। जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों की आवाज़ हमेशा पतली हो जाती है। ठीक है, लड़कों की अपेक्षा पतली हो जाती है। ठीक है, इस लड़कियों में हमेशा मानसिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यानी जो लड़कियां होती हैं बेटा, इसमें क्या होते हैं, यानी मानसिक क्रिया शुरू हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं राजो धर्म। ठीक है, राजो धर्म। ठीक है, ठीक है, यानी जो फर्स्ट क्रिया होगी, यानी कि हमेशा जो लड़कियों की 10 से 12 वर्ष की अवस्था में जो मानसिक क्रिया होगी, वो हमें जो मानसिक क्रिया, जो फर्स्ट मानसिक क्रिया होगी, उसे हम कहते हैं राजोधर्म। ठीक है, ये हमेशा कब चालू होती है, हमेशा 10 से 12 वर्ष की अवस्था में चालू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं, जैसे मानसिक, यानी जिसे मानसिक क्रिया नहीं, जिसे कहते हैं पीरियड क्रिया। ठीक है, ठीक है, और जो मानसिक जी हमेशा जो मतलब जो हार्मोन्स दिए गए हैं, एस्ट्रोजन हो गए, एक प्रोस्टोजन हो गए हार्मोन्स। ठीक है, एस्ट्रोजन हो गए, एक प्रोस्टोजन हो गए। इन हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स का अलग लड़कियों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं, मतलब जितनी भी लड़कियां सब में क्या, जितनी भी लड़कियां सब में मतलब यही हार्मोन्स पाएंगे। ठीक है, सब यही हार्मोन्स पाएगा। इन लड़कियों में क्या, लड़कियों में शरीर होता है, शरीर में क्या, शरीर में हमेशा कुछ चेंजिंग प्रक्रिया हुई, यानी शरीर में कुछ आकृति हो गई। ठीक है, जैसे आवाज़ हो गया, शरीर में हमारे रोम हो गया, यानी जननांग भाग होती हैं, वहाँ हमें से बाल उगाते हैं। ठीक है, आवाज़ पतली हो जाती है, मानसिक क्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, स्तनों में विकास हो जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया सब क्या है, ये हमेशा क्या है, लड़कियों में पाई जाती हैं। ठीक है जी, हमेशा यानी जो मानसिक क्रिया है बेटा, वो हमेशा कब तक, इस 60 वर्ष तक हमेशा 60 वर्ष तक हमेशा चलती है क्रिया। 60 वर्ष के बाद ये क्या है, 60 वर्ष तक चलती है। ठीक है, 60 वर्ष के बाद ही बंद हो जाती है। क्या हो, बंद हो जाती है बेटा, क्या है, इस 60 वर्ष के बाद ये बंद हो जाती है प्रक्रिया। क्या है, यानी जो राजोधर्म, यानी जो मानसिक क्रिया है वो क्या है, वो बंद हो जाती है 60 वर्ष की अवस्था में।
यानी 60 से 61 वर्ष हुआ। हाँ, कुछ महिलाएं होती हैं कि हमेशा जो 19-20 का अंतर है वो हमेशा चलता रहता है, यानी उसमें अगर 60 के हो गया तो क्या है, उसमें 61 में बंद होगा। कुछ हमेशा फीमेल्स होती हैं, वो हमेशा क्या है, उसमें हमेशा 60 वर्ष में ये बंद हो जाएगी। ठीक है, जो फीमेल यानी जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स क्या ये हमेशा क्या यानी जो हार्मोन्स है ये हमेशा कहाँ, ओवरी से स्रावित होते हैं। कहाँ से स्रावित होती है, ये हमेशा ओवरी से ये हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी जो अंडाशय है वो अंडाशय से हमेशा क्या ये हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक, अंडाशय हमेशा जो महिलाएं होती हैं, महिला में हमेशा अंडाशय आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, आंतरिक, जिसे हम कहते हैं बेजाइना, बेजाइना के जस्ट ऊपर पाया जाता है गिरवा, गिरवा के जस्ट ऊपर पाया जाता है यूटेरस, यूटेरस के बाद पाया जाता है जो फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, उसी के जो फैलोट्यूब में जो फिर फैलोट्यूब हमेशा क्या है, उसमें अलग प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, उसमें हमेशा साइड से ये मतलब ओवरी पाई जाती है, ओवरी से हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, प्रोस्टोजोन हार्मोन्स कम है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से हमेशा जो यूटेरस में बच्चा होता है उसकी रक्षा करता है। क्या करता है, यूटेरस, यानी जो यूटेरस में बच्चा होगा, यानी जो यूटेरस में क्या होगा, यूटेरस में जो बच्चा होगा उसकी रक्षा करता है। कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और भी इसके कार्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब इसी का काम करता है, और भी इसके कार्य है जो उसमें भी काम करता है। यूटेरस में जो बच्चा होगा उसकी क्या, उसकी रक्षा करेगा। कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये हमेशा जब हमेशा 1 से 9 मंथ तक जो यूटेरस में बच्चा रहेगा उसकी क्या है, उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करेगा, पूर्ण सुरक्षा करेगा इसकी। ठीक है, आपने तो सुना होगा कि जो हमारे गांव होते हैं, गांव में आपने सुना होगा कि मतलब जो फीमेल है, फीमेल हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान यानी गति गति की है उन्होंने। तो क्या कहते हैं बोले वहाँ पर जगह सही नहीं थी, वहाँ जगह खराब थी, तो क्या उससे कुछ अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं फीमेल में, वो हमेशा इसी के कारण से होती हैं। अगर इस हार्मोन हमेशा कम स्रावित होगा तो हमेशा जो यूटेरस में बच्चा है वो हमेशा बच्चा गिरने का डर रहता है। अगर ओवरी से हमेशा ये हार्मोन्स लिमिट का होगा तो हमेशा क्या है, यूटेरस में हमेशा बच्चा है वो हमेशा 1 से 9 मंथ उसकी रक्षा करेगा। ठीक है, एक पाया था आपका रिलैक्सन हार्मोन। जो रिलैक्सन हार्मोन्स होता है, आपने जो रिलैक्सन हार्मोन्स होता है बेटा, वो आपने सुना होगा कि जो बच्चा 99% आजकल वो कहीं भी हो, हमेशा जितनी बच्चा होते ऑपरेशन से बच्चा होते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो वो रिलैक्सन हार्मोन्स है वो हमेशा क्या है, अगर उसकी हमेशा वो समय से स्रावित हो गया और समय के हिसाब से वो क्या स्रावित हो गया, पर समय उसे जितना हार्मोन चाहिए था उतना स्रावित हो गया या उसे कम स्रावित होगा तो हमेशा ऑपरेशन के चांस रहते हैं। और भी क्रियाएं होंगी, ऐसा नहीं कि मतलब यही प्रक्रिया है, यही एक रीजन है, कि मतलब इस रीजन से ये प्रक्रिया हो जाती है। और भी रीजन होगा। ठीक है, जहाँ तक ज्ञान था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, ये हार्मोन्स होते हैं। अंडाशय हमेशा जो मेल होती है यानी जो फीमेल होती है, जो गर्ल्स होती है, हमेशा क्या आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। और अगर हम यानी बॉयस यानी जो लड़कों की बात करें तो लड़की यानी जो टेस्ट ट्यूब होता है, क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब यानी जो वेस्टर्न होता है वो हमेशा कहाँ बाहर की ओर होता है। टेस्ट ट्यूब की संख्या हमेशा लड़कों में 2 होती है, हमेशा लड़कियों में भी हमेशा 2 पाई जाती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, और ठीक है, जो मुझसे थोड़ी बहुत छोटी छोटी गलती होती है मैं उस गलतियों को सुधार करूंगा। ठीक है, जिससे मैं आपको अच्छा सा अच्छे कंटेंट दूंगा। ठीक है, अच्छे से अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझना। मुझे 5 ईयर यानी 5 साल हो गया मुझे साइंस पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, साइंस मैंने अपनी साइंस से मैंने बीएससी की थी साइंस से। फिर साइंस के बाद मैंने एक स्कूल यानी जो प्राइवेट स्कूल है उसको प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हुई तो क्षमा कर दिया करो। ठीक है, और जो उसमें अगर कुछ गलती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।